देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये फैक्टर तो है लेकिन स्क्वायर फैक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए इसने दिया हुआ है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 2 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये dx। ठीक है, इस वैल्यू को हम टर्मिनेट कर सकते हैं ABC में बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से x अपॉन x प्लस 2 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस x माइनस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसको ब्रेक किया जाएगा, ABC में ब्रेक किया जाएगा और इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए x प्लस 2 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर इन बोथ साइड। ठीक है, तो x इक्वल टू a x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b x प्लस 2 और x माइनस 1 प्लस c x प्लस 2। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड हो जाएगी। ठीक है, आप पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2 रख लीजिएगा इसमें। माइनस 2 इक्वल टू a माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दिया और ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे, प्लस 0 प्लस 0। तो माइनस 2 इक्वल टू a इंटू ये 9 हो जाएगा, तो a इक्वल टू माइनस के 2/9 ये की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट पुट x इक्वल टू 1, इसमें रख रहा हूं 1 में, तो 1 इक्वल टू 0 प्लस c इंटू 1 प्लस 2 यानी c इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। ठीक है, c की वैल्यू आ गई। अब इसको एक्सपेंड करके लिखा है बाय थर्ड इक्वेशन x इक्वल टू a x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस b x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस c x प्लस 2। ठीक है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ले लीजिएगा, x स्क्वायर का आएगा a प्लस b इक्वल टू 0 यानी b इक्वल टू आ जाएगा माइनस का, b की वैल्यू माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा ये 2/9, ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब कांस्टेंट वेरिएबल ले लीजिएगा, यहाँ पर a प्लस b a माइनस 2b कांस्टेंट वेरिएबल, या फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ले लिया और x का ले लेते हैं, कोई सा भी ले लीजिएगा, यहाँ पर कोई अंतर नहीं पड़ता। इधर 0 रखने के लिए मैंने रख लिया था कांस्टेंट वेरिएबल, तो a माइनस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0। कांस्टेंट वेरिएबल यहाँ पर है नहीं, तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, माइनस 2/9 माइनस 2 इंटू b की वैल्यू 2/9 प्लस 2c इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू 2/9 माइनस प्लस 4/9 यानी कि 6/9 2c
मैंने काट दिया 3 टाइम्स c इक्वल टू 1/3। ठीक है, c की वैल्यू 1/3 आ गई। अब abc की वैल्यू इसमें रखना सेकंड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन सेकंड इक्वेशन। माइनस के 2/9 वन अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 2/9 वन अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी की वैल्यू है 1/3 वन अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, now first equation x plus 2 x minus 1 का स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस के 2/9 1 अपॉन x प्लस 2 dx प्लस 1 अपॉन 2 पुट 2 अपॉन 9 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस 1/3। इसको मैंने लिख दिया x माइनस 1 की पावर माइनस के 1 2 dx माइनस 2 अपॉन 9 लॉग x प्लस 2 प्लस 2/9 लॉग x माइनस 1 माइनस का आएगा ये माइनस से 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, प्लस इसमें से 2/9 कॉमन लिया है तो लॉग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 3 और ये x माइनस 1 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। एक बार आंसर चेक करते हैं, लिखें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 2/9 ये ठीक सही है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को केवल फैक्टर करना है। ठीक है, फैक्टर करके नीचे वैल्यू एबीसी में ब्रेक करनी है। और 10th में जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसको एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 रख के एबीसी में ब्रेक करना है। 11 में भी सेम है। 12th में बता रहा हूँ 12th में किस तरह से होगा। 12th अलग टाइप से क्वेश्चन है, ऊपर प्रॉपर न्यूमरेटर में ज़्यादा पावर है और डिनोमिनेटर में कम पावर है। ठीक है, इसलिए इसमें डिवाइड लगना है। क्वेश्चन नंबर 12 I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसमें डिवाइड लगा दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर x टाइम्स जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, माइनस के प्लस यानी 2x प्लस 1। तो इसको मैंने इस तरह से लिखा हुआ है x प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 dx।
ये तो वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे तो अलग आंसर आएगा और ऐसे सिंपल वे से करोगे तो अलग आंसर आएगा। ठीक है, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया और देखिए इसमें है इसको 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू ये पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1, 2x प्लस 1 इक्वल टू a x माइनस 1 प्लस b x प्लस 1। और वैसे भी हो जाता है लॉग से तो डायरेक्ट मिक्स वैल्यू आएगी। पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू a माइनस 1 माइनस 1, ये तो हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 यानी कि माइनस का 1 बचेगा इक्वल टू a इंटू माइनस 2, तो a इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा। a की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, सेकंड है पुट x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ इसमें, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू ये 0 प्लस b इंटू 2, तो b इक्वल टू आ जाएगा 3/2। ठीक है, इन दोनों वैल्यूओं को थर्ड इक्वेशन में रखा हूं। तो ये आएगा 2x x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू b की वैल्यू है आपकी 1/2 1 अपॉन x प्लस 1, b की वैल्यू है 3/2 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अब इन वैल्यूओं को इसमें सेकंड में रखता हूं। सेकंड इक्वेशन में तो ये वैल्यू आएगी, ले लेते हैं i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx, यानी x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 log x प्लस 1 प्लस 3/2 log x माइनस 1। ठीक है, प्लस c, ये आंसर आ जाएगा इसमें। और अगर तुमने पार्शियल ये अलग अलग पार्ट करके किया ना, इसको इस तरह से x 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 और x 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, तो ये वैल्यू अलग आएगी, आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, या तो इस तरह से करिएगा, तो देखता हूँ कौन से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, x स्क्वायर 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/2। हाँ, इस तरह से ये आंसर मैच कर रहा है। अगर इस पार्ट को यहाँ से इस तरह से ब्रेक करोगे ना, इस वाले पार्ट को देखें तो ये आ जाएगा 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन dx प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 dx। इस तरह से अगर इस पार्ट को तोड़ोगे तो आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन लॉन्ग कैलकुलेशन के साथ वो आंसर फिर भी सही आ जाएगा। तो ये तुम्हारी मर्जी है कि किस तरह से हल करते हो।
इसमें इसका आंसर सही है बिल्कुल इसी फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए 15 वाले क्वेश्चन को, ये 15 दिया हुआ है, दे रहा हूँ इसमें आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे कर लेना है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको मैंने ब्रेक कर दिया है, एक्स का स्क्वायर माइनस 1, इसको थोड़ा है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है। ये इस तरह से ब्रेक करके मैं इसकी फॉर्म बना दे रहा हूँ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं होंगे इसलिए ये इस तरह से ब्रेक होगा, फिर आगे हल करना है, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है किस तरह से, ठीक है, कंसल्ट करने आओ तो मेरे से कर सकता है, या कभी कभी स्टेप ड्रॉप करता हूँ तो फिर अगर समझ में नहीं आता तो पूछ ले, क्या भाई इतने बड़े क्वेश्चनों में स्टॉप ब्रेक तो करने ही पड़ेंगे। में हिंट दिया हुआ 17 देखिएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस sin x 2 माइनस sin x, ठीक है। इसमें भी जैसे हिंट दिया था पुट sin x इक्वल टू t, तो cos x dx इक्वल टू dt में बदल जाएगी ये वैल्यू, यानी कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन के 1 माइनस t और 2 माइनस t, ठीक है। इसको पहले sin x के मेथड से हल करना है, t की वैल्यू लास्ट में रखी जाएगी। अब सॉल्व हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ले लेना 1 अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, ठीक है, इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी, 1 इक्वल टू a 2 माइनस टी प्लस b 1 माइनस टी, ठीक है, 1 इक्वल टू इससे 1 माइनस टी 1 माइनस टी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 रख लेना इसमें, तो 1 इक्वल टू a 2 माइनस 1 यानी a इक्वल टू 1, a की वैल्यू आ जाएगी, फिर है पुट 2 माइनस टी इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 2, अगर इसमें 2 रखेंगे तो 1 इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 1 माइनस 2, तो 1 इक्वल टू माइनस का ये वैल्यू हो जाएगी, तो माइनस का b इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। ए बी की वैल्यू इसमें रखता हूँ, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड थी। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन सेकंड इक्वेशन,
तो देखिए 1/1 माइनस टी 2 माइनस टी इक्वल टू ए की वैल्यू है 1/1 माइनस टी और इसमें टी की वैल्यू माइनस के 1/1 प्लस टी। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे